नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज यानी 3 नवंबर 2025 राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, कुछ समाचारों का संकलन है। ऐसा लग रहा है कि ये जानकारी अलग-अलग स्रोतों से जुटाई गई है। तो हमारा इरादा है कि इन बिखरी हुई जानकारियों को एक साथ रखकर समझें। राजस्थान की जो मौजूदा तस्वीर है, उसे देखें और जो सबसे अहम घटनाक्रम है, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से जयपुर में हुए एक बहुत दुखद हादसे पर रहेगी। राज्य में जो मौसम के बिगड़ते हालात हैं उन पर भी, और कुछ सरकारी घोषणाएं और दूसरी जरूरी खबरें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने आज शायद सबको झकझोर कर रख दिया है। जयपुर में हुआ एक भीषण सड़क हादसा। ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। जानकारी ये मिल रही है कि एक डंपर था, बेकाबू हो गया, उसने नियंत्रण खो दिया और फिर वो लगभग 1 से नहीं 5 किलोमीटर तक, आप सोचिए कितना लंबा फासला ही है, कई गाड़ियों को रौंदता हुआ चला गया और इसका परिणाम बहुत ही भयानक रहा। शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 13 से 19 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है और करीब 30 से 40 लोग घायल भी हुए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जिंदगियां हैं, परिवार हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। ये निसंदेह एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जी हाँ, ये वाकई एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है, बेहद दुखद। और अगर हम हादसे के फौरन बाद की स्थिति पर नजर डालें, जैसा कि नोट्स में भी इशारा है, तो इलाके में डर और जबरदस्त गुस्से का माहौल बताया जा रहा है। और ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया भी है, कह सकती हूँ। लोग सदमे में हैं, दुखी हैं, और साथ ही उनमें गहरा रोष भी है कि भाई ऐसी लापरवाही कैसे हुई, सुरक्षा इंतजाम कहाँ थे। हाँ, सवाल तो उठेंगे ही। जाहिर है प्रशासन पर अब जवाबदेही तय करने और सख्त कार्रवाई का भारी दबाव होगा। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ऐसी घटना का सिर्फ तात्कालिक असर नहीं होता है, ये समाज के भरोसे और जो सुरक्षा की भावना होती है उस पर एक गहरा आघात करती है। ये घटना सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर और भारी वाहनों के शहरी क्षेत्रों में चलने को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया भी आई है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। हालांकि हम जानते हैं कि कोई भी मुआवजा किसी अपने को खोने के दुख की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद इस बेहद मुश्किल वक्त में ये पीड़ित परिवारों को कुछ कह सकते हैं आर्थिक सहारा दे पाए। निश्चित रूप से मुआवजा एक तात्कालिक राहत का कदम है, पर जैसा आपने कहा, ये उन सवालों का जवाब नहीं है जो उठ रहे हैं। असली जरूरत तो उन कारणों की तह तक जाने की है जिनकी वजह से ये हादसा हुआ, और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसमें ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन हो, ड्राइवरों की ट्रेनिंग और उनकी फिटनेस का ध्यान रखा जाए, सड़कों का डिजाइन सुधारा जाए। कई पहलू शामिल हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, इस मानवीय त्रासदी से आगे बढ़ते हैं एक और चिंता की ओर। यह चिंता प्रकृति से जुड़ी है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान इस समय कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जयपुर, कोटा, अजमेर और राज्य के कई अन्य जिलों से भारी बारिश की खबरें आ रही हैं। इसके कारण कई गांवों और खेतों में पानी भरने की सूचना है। जाहिर सी बात है, जब खेतों में पानी भरता है तो खड़ी फसल उनके बर्बाद होने का खतरा रहता है, और गांवों में पानी घुसने से लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है। इससे बाढ़ का खतरा भी काफी बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि दक्षिणी राजस्थान के लिए 3 नवंबर तक, यानी आज के लिए ही, रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओहो, रेड अलर्ट। जी, मौसम विभाग जब रेड अलर्ट जारी करता है तो इसका मतलब होता है कि स्थिति वाकई बेहद गंभीर है। जान माल के नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा है। लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ये भारी बारिश न सिर्फ सामान्य जीवन और यातायात को ठप कर सकती है, बल्कि कृषि क्षेत्र के लिए भी ये बहुत चिंताजनक है। किसानों पर तो इसका दोहरा असर पड़ सकता है। एक तरफ फसल खराब होने का डर, दूसरी तरफ उनके घर और मवेशी भी खतरे में आ सकते हैं। ये तो वाकई चिंताजनक स्थिति है। एक तरफ ये हादसा और दूसरी तरफ मौसम की मार। इन प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं के बीच सरकार की ओर से कुछ घोषणाएं और योजनाएं भी चल रही हैं। शायद ये मौजूदा मुश्किल हालात में लोगों को कुछ राहत देने की एक कोशिश हो। एक अहम घोषणा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना से संबंधित है। इसके तहत बताया गया है कि 5 लाख किसानों को 2,000 रुपए की अगली किश्त जारी कर दी गई है। हाँ, अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस तरह की जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी योजनाएं होती हैं, वो किसानों को तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाने का एक जरिया होती हैं। खासकर ऐसे समय में जब मौसम की मार पड़ रही हो,
चाहे वो बहुत ज्यादा बारिश हो या सूखा, तब ये छोटी लगने वाली राशि भी किसानों के लिए, मतलब बीज, खाद खरीदने या खेती से जुड़े दूसरे छोटे मोटे खर्चे पूरे करने में मददगार साबित हो सकती है। ये कृषि क्षेत्र को एक तरह का सहारा देने का प्रयास है। हालांकि ये चुनौतियों के मुकाबले कितना कारगर है, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। हाँ, पर किसानों के लिए ये एक जरूरी कदम तो हो ही सकता है। और इस योजना के अलावा हमारे नोट्स में और भी कई सरकारी गतिविधियों का जिक्र है। इनको भी सरसरी तौर पर देखने की बजाय थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे नई भर्तियों की अधिसूचना जारी होने की बात है। जी, भर्तियों की अधिसूचना युवाओं के लिए हमेशा एक उम्मीद लेकर आती है, खासकर सरकारी नौकरियों के संदर्भ में। ये राज्य में रोजगार की स्थिति को सुधारने का एक प्रयास हो सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि ये भर्तियां किन क्षेत्रों में हैं, कितने पद हैं और भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। बिल्कुल। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कुछ अपडेट्स का जिक्र है और नगर पालिका में नौकरियों की भी बात है। ये दोनों ही सीधे तौर पर आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े मामले हैं, एक स्वास्थ्य सुरक्षा से, दूसरा स्थानीय स्तर पर रोजगार और नागरिक सुविधाओं से। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण उल्लेख है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से जुड़े अपडेट्स का। जी, ये मुद्दा पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहा है, खासकर सरकारी कर्मचारियों के बीच। हाँ, काफी सुना है इसके बारे में। जी, पुरानी पेंशन योजना मूल रूप से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित पेंशन की गारंटी देती है, जबकि नई पेंशन योजना यानी एनपीएस वो बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर करती है। इस पर अलग अलग विचार है। एक तरफ कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की बात है, तो दूसरी तरफ सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का सवाल है। नोट्स में सिर्फ अपडेट्स का जिक्र है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वास्तव में क्या हुआ है, पर यह निश्चित रूप से एक ध्यान देने वाला बिंदु है। सही कहा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र से भी कुछ खबरें हैं। नीट यूजी काउंसलिंग का उल्लेख है। ये तो देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हजारों छात्र और उनके परिवार इससे सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया अक्सर बहुत जटिल और तनावपूर्ण भी होती है छात्रों के लिए। इससे जुड़े किसी भी अपडेट का सीधा असर छात्रों के भविष्य